हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने गोयला क्लासेस की तरफ से एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम सर्व ज्ञान है। इस सीरीज के अंदर हम आपका जो हरियाणा का HCS एग्जाम है 2023 के अंदर उसको टारगेट कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमारा ये ज्योग्राफी का लेक्चर है जिसके अंदर हम अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हिंदी में भूकंप भी कहा जाता है। आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जो है आपके, जैसे कि टर्की की बात करें, वहाँ पे इतना मैसिव अर्थक्वेक आया था, काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हुई थी। तो उसी तरह का जो अर्थक्वेक है और बाकी दुनिया के कई हिस्सों में देखने को आपको मिलते हैं। कई जो अर्थक्वेक होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कई की कम होती है। इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली क्या होता है कि ऑल ओवर द अर्थ जो आपके अर्थक्वेक्स हैं, मतलब कि वो आपको देखने को मिलेंगे। जो अर्थ है वो शेक करेगी, जो क्रस्ट है वो वाइब्रेट करेगी, उसी को आपका अर्थक्वेक कहते हैं। जो सडन मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट की, क्योंकि जो क्रस्ट है सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हम सरफेस भी कहते हैं, वहां पे ह्यूमंस रहते हैं, तो वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो भी सडन मूवमेंट जब होती है तो उसी को आपके अर्थक्वेक कहा जाता है। अब ये अर्थक्वेक क्या है, अगर मैं बात करूं तो इन अर्थक्वेक को आपके एक रिक्टर स्केल होता है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, उसके ऊपर आपका रिक्टर स्केल है, उसमें मेजर किया जाता है। तो स्केल की मैं बात करूं तो स्केल आपका रहेगा 1 to 10 के बीच में रहता है, वो मैग्नीट्यूड का 1 to 10 मैग्नीट्यूड क्या है आपका जो अर्थक्वेक का है उसको मेजर करने का है। अब देखिए, जितने भी अर्थक्वेक होते हैं नॉर्मली आप देखेंगे कि 2, 3, 4 जो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक है ये हर सेकंड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको फील नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हमें फील हो पाए। लेकिन जैसे ही आपकी कोई वाइब्रेशन है या फिर अर्थक्वेक की मैं बात करूं, वो 5 से लेके 6 से आगे मूव करना जैसे ही स्टार्ट करता है तो वो अर्थक्वेक क्या है हमें फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो स्केल है 1 to 10 के बीच में, इसमें जो सबसे लीस्ट इफेक्ट करेगा या फिर जो हमें फील तक नहीं होगा वो आपका 1 होगा, जो सबसे ज्यादा वीक होगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो आपका 10 होगा। आज तक की हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है वो आपका 1960 में आपको देखने को मिलेगा। 1960 में ये आया था चिली के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। ये जो अर्थक्वेक था आपका, इसका जो मैग्नीट्यूड था 9.5 था, मतलब कि सिर्फ 0.5 था। मैक्सिमम जो आपका मैग्नीट्यूड आता है 10, उससे सिर्फ 0.5% कम था। सो इतना ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पे देखने को मिला था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के केस में 1950 में ये आपका जो अर्थक्वेक है देखने को मिला था, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे था और ये जो मैग्नीट्यूड था इसका 8.5 था। तो ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। जिस लेवल की बात कर रहा हूं 8.5 या फिर 9.5, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना खतरनाक ये अर्थक्वेक होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो देखिए, ये जिस तरह की बिल्डिंग है ये अगर बिल्कुल स्टेबल खड़ी है तो 8 पॉइंट, जैसे ही आप 7 से आगे क्रॉस करना स्टार्ट करोगे, 7 या फिर 8 या फिर 9, तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड ये बिल्डिंग जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो क्लैप्स कर जाएंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ सकता है या फिर पास में जो आपका है आया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो एक्चुअली में होता क्या है, डेफिनेशन के थ्रू इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अर्थक्वेक एन अर्थक्वेक इज शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। बेसिकली क्या है अर्थक्वेक, क्या है आपकी जो शेकिंग है, मतलब जो सरफेस है उसका हिलना है, उसके अंदर वाइब्रेशन का पैदा होना है, उसी को आपका अर्थक्वेक कहा जाता है। नॉर्मली आपकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्टेबल है, तो उस स्टेबल सरफेस में जब तक कोई मूवमेंट नहीं होगी आपको फील नहीं होगी। अब ये जो मूवमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है 365 डेज, पूरे साल ये मूवमेंट चलती रहती है। बट ये मूवमेंट तब तक आपको फील नहीं होगी जब तक ये सडन ना हो। तो अगर एकदम से जो अर्थ क्रस्ट है, आपके नीचे की जमीन अगर एकदम से हिलती है तभी वो आपको फील होगी। अगर वो बिल्कुल स्लो मूव कर रही है, जैसा कि मैंने बताया है, एल्फ्रेड वैगनर की एक थ्योरी है। अगर हमारी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। एल्फ्रेड वैगनर की एक थ्योरी है जिसमें वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब ड्रिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो आपके कॉन्टिनेंट्स तो मूव कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर फिर हमें फील क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए फील नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो है, बहुत स्लो मूवमेंट है, वो कॉन्टिन्यूसली कई हजारों लाखों सालों से चली आ रही है। लेकिन जो अर्थक्वेक है, ये जो मूवमेंट है अर्थक्वेक की, ये सडन मूवमेंट है, एकदम से मूवमेंट होएगी और काफी अच्छे बड़े लेवल पर होएगी, तब जाकर आपको अर्थक्वेक फील होगा।
तो अब ये जो अर्थक्वेक होता है ये जिन वेव्स की वजह से होता है, मान लीजिए अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो अर्थ क्रस्ट के अंदर एक पॉइंट होगा, अर्थ के इंटीरियर में एक पॉइंट होगा जहां पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, जहां से आपकी एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी क्या करेगी, सिस्मिक वेव्स को पैदा करेगी। सिस्मिक वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है जो अर्थक्वेक के साथ आती हैं या फिर अर्थक्वेक लेके आते हैं, उन वेव्स को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है और उनको अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं। दैट आर जनरेटेड ड्यू टू सडन मूवमेंट, तो एकदम से जो मूवमेंट आपकी होएगी उसी की वजह से आपकी क्या होगी, सिस्मिक वेव या फिर अर्थक्वेक वेव जो वो आपकी जनरेट होएगी। अब अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, उसकी अगर बात करें तो वहां पर क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में 3 तरह के आपको जो भूकंप है या फिर अर्थक्वेक है वो देखने को मिलेंगे। एक तो होते हैं शैलो फोकस्ड। शैलो फोकस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी अर्थ है और ये जो ऊपर वाली मैं लेयर बना रहा हूँ ये आपकी क्रस्ट है, क्योंकि सबसे पतली लेयर है क्रस्ट, तो इसके नियर बाय ही अगर कहीं जो अर्थक्वेक है उसका ओरिजिन हो रहा है, वहां से ही कहीं से सडन जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, तो वो शैलो फोकस्ड होंगे, मतलब ऊपर ऊपर ही कहीं हो रहा है। अगर वो अपर मेंटल में हो रहा है तो हम उसको कहेंगे सम शैलो फोकस्ड, मतलब कि थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। या फिर उसके बाद अगर नीचे कहीं ओरिजिनेट होते हैं मेंटल के अंदर काफी डीप में, तो उसको डीप फोकस अर्थक्वेक कहेंगे। तो 3 तरह के अर्थक्वेक हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, कि किस तरह से इनका ओरिजिन हो रहा है। अब देखिए सिस्मोग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्मोग्राफ हो गया आपका या फिर सिस्मोमीटर भी कहा जाता है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक को मेजर करने का काम करता है। रिक्टर स्केल आपका स्केल है जिसमें मेजरिंग करते हैं, और ग्राफ ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर, जिसके ऊपर अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से आपका अर्थक्वेक का ओरिजिन होगा है, तो होगा किस तरह से, देखिए 2 चीजें होती हैं अर्थक्वेक के अंदर, एक होता है आपका फोकस और एक होता है आपका एपिसेंटर। समझने की कोशिश करते हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब कि एक ऐसी जगह जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर बात करेंगे अर्थ है, यहां पर आपकी कोई एनर्जी रिलीज हो रही है इस जगह से, इस पॉइंट से, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फोकस। जहां से आपकी शुरुआत हो रही है अर्थक्वेक की उसको फोकस कहेंगे, या फिर उसे हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। तो 2 चीजें होंगी, जहां से आपकी अर्थक्वेक की ओरिजिन हो रही है वहां से आपका फोकस होगा या फिर आपका हाइपोसेंटर होगा, और उसके बाद ये अर्थक्वेक जहां से ओरिजिन हुआ, मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया, तब ये हर डायरेक्शन में जाएगा। अर्थ की जो भी डायरेक्शन होगी सभी डायरेक्शन में मूव करेंगी जो अर्थक्वेक की वेव्स होंगी, जिनको मैंने आपको बताया कि सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो जहां पर ये अर्थक्वेक की वेव्स सबसे पहले पहुंचेगी, मान लीजिए इस पॉइंट से ओरिजिन हुआ और जहां पर ये सबसे पहले पहुंची, मान लीजिए इस जगह पे पहुंची है, तो ये वाली जो जगह होगी ये आपका एपिसेंटर कहलाएगा। सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो होगा ये होगा आपके फोकस का, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वेव्स पहुंची है तो सबसे नियरेस्ट होगा, तो ये आपका एपिसेंटर कराएगा। द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, द फर्स्ट सरफेस पॉइंट टू एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक वेव्स। और ये वो वाली जगह होगी जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक जो है वो फील किया जाएगा। A line connecting all the points on the surface where the intensity is the same is called the isosysmic line. आइसोसिस्मिक लाइन क्या होगा, वो लाइन होगी जो उन सभी प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक है सेम फील हुई है, तो वो आपकी आइसोसिस्मिक लाइन कहलाएगी। आगे अगर हम देखें तो स्वाम्स क्या होता है, ये भी टर्म आपकी कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। स्वाम्स होता है लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल अर्थक्वेक में अकर इन अ रीजन फॉर अ मंथ विदाउट मेजर अर्थक्वेक, कि एक कोई ऐसा एरिया जहां पर, मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक तो आते ही रहते हैं, लेकिन वो अगर 3-4 मैग्नीट्यूड के होंगे तो आपको फील ही नहीं होंगे, उससे जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट होंगे तब आपको फील होना स्टार्ट होंगे। तो एक ऐसा एरिया जहां पे कॉन्टिन्यूसली आपके अर्थक्वेक आ ही रहे हैं, स्मॉल अर्थक्वेक्स, वो आपका एरिया, जैसे कि हम बात करें इंडिया और चाइना के बॉर्डर की, तो ये जो हिमालयस की फॉर्मेशन है ये प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हुई है। कॉन्टिन्यूसली 2 प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, और जब 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, अब ये प्लेट जो हम कह रहे हैं कोई छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, 2 कॉन्टिनेंट्स की बात करें, 2 कॉन्टिनेंट्स आपस में टकरा रहे हैं, तो एक टाइम बीच में कहीं ऐसा भी होता होगा कि एकदम से कोई प्लेट का हिस्सा टूटता होगा और एनर्जी रिलीज होती होगी, तो उस केस में आपका एक बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक वो बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया उससे पहले अगर छोटे छोटे पार्ट्स में आपका जो क्या है सरफेस वाइब्रेट कर रही है, तो वो वाला जो हिस्सा होगा वो आपको क्या कहलाएगा, स्वाम्स कहलाएगा, जहां पर छोटे छोटे स्मॉल अर्थक्वेक आ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा मेजर अर्थक्वेक अभी देखने को रिसेंटली नहीं मिला है। सो सच सीरीज ऑफ अर्थक्वेक आर कॉल्ड द अर्थक्वेक स्वाम्स। ये आपकी जो सीरीज है जो छोटे छोटे आ रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, अर्थक्वेक
स्वॉर्म्स आपकी सीरीज कहलाएगी। अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक एक्टिविटीज ऑफन अकर इन स्वॉर्म्स। अब देखिए ये बता रहे हैं कि जो ये छोटे छोटे अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेंगे ये बेसिकली किसके साथ एसोसिएट होते हैं, ये आपके वोल्केनो के साथ एसोसिएट होते हैं। क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है, अब वोल्केनिक इरप्शन जब होती है तो अंदर से मैग्मा निकलता है। ये आपका वोल्केनो है, यहां से कंटिन्यूसली जो मैग्मा है बाहर की तरफ को निकलना स्टार्ट होगा। अब ये जो मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा क्या करता है, नीचे से मेंटल से निकलेगा और क्रस्ट की तरफ को बाहर को आएगा। अब मेंटल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जब बाहर आएंगे तो टेम्परेचर बहुत कम होता है। मेंटल की बात करें टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से प्लस होता है, और बाहर सरफेस की बात करें जहां पे ह्यूमंस रहते हैं तो वहां पे तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर हाईएस्ट में मैं मान लो तो 50-60, इससे ऊपर कभी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सर्वाइवल ही नहीं है। अगर कोई चीज जो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बाहर निकल रही है और 50-60 डिग्री सेल्सियस में आ रही है तो ऑब्वियसली उस टेम्परेचर पे आकर 50-60 पे आकर वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है और ये जो पाइप मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ से मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ से वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा था लेकिन बीच में आकर यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है सरफेस के नियर बाय आ रहा है तो यहाँ पर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, जमना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो उसके बाद जो नीचे का मैग्मा है जो और अभी लिक्विड फॉर्म में बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है वो इसको पुश करेगा और एकदम से इसको उड़ा के ले जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है टूट जाएगा वोल्केनो का। अब ये जो प्रेशर होगा ना जो कंटिन्यूसली बिल्ड हो रहा था और एकदम से टूटने के बाद वोल्केनो टूटने के बाद एक एनर्जी रिलीज होगी, तो इसकी वजह से छोटे छोटे अर्थक्वेक आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये वोल्केनिक इरप्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार आएगी, ये वोल्केनिक इरप्शन आपकी महीनों तक भी चल सकती है। तो अगर महीनों तक कंटिन्यूसली वोल्केनिक इरप्शन हो रही है तो हो सकता है, चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि छोटे छोटे अर्थक्वेक आपको देखने को मिले, लेकिन एक लोकल एरिया में, कोई बड़े लार्ज स्केल में नहीं। Earthquake swarms can serve as the markers of the location of the flowing magma throughout the volcanoes। बिल्कुल, जहां पर आपके अर्थक्वेक आ रहे हैं छोटे छोटे, हम ऑब्वियसली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं जिनको अर्थक्वेक स्वाम्स भी कहा जाता है तो ऑब्वियसली आसपास कोई वोल्केनिक एरिया होगा या फिर कहीं से मैग्मा रिलीज हो रहा होगा, तो हम इससे बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारी सर्ग ज्ञान सीरीज चल रही है गोयला क्लासेस की। इसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको एक HCS का प्रयास कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर आपके 200+ लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा और उसके अंदर आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। ये जो कोर्स रहेगा सिर्फ GS का अगर आप बाय करना चाहें तो आपको 4999 के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट होंगे इंक्लूडिंग CSET, एनवायरमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट भी होंगे। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की तो टेस्ट सीरीज देखिए किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और टेस्ट सीरीज को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो पीछे छूट रही है। तो उसके लिए क्या लेके आए हैं हम आपके लिए संकल्प टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या मिलेगा, 20+ जो आपके टेस्ट होंगे वो मिलेंगे, नियर बाय 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे GS प्लस CSET के, मतलब कंप्लीट प्रीलिम्स की आपको टेस्ट सीरीज दिलवाई जाएगी और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है HCS प्रीलिम्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आप ये टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, goylaclasses.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कंप्लीट कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। जो कंप्लीट कोर्स है आपका बहुत ही कम रखा गया है फीस, 5499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपका GS साथ के साथ आपकी संकल्प टेस्ट सीरीज आपको दोनों मिल जाएगी। अगर ये टेस्ट जो हैं आप हमारी वेबसाइट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज होगी उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगी। रैंकिंग जो होगी आपकी ऑल ओवर जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट जो ये टेस्ट देंगे उन सभी के साथ आपकी रैंकिंग को कंपेयर किया जाएगा, तो वो आपको सब कुछ साइट पे मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात अगर हम आगे करें कि अर्थक्वेक की हमने बात कर ली कि क्या अर्थक्वेक होता है, कितना मैग्नीट्यूड होता है और किस तरह से इसका ओरिजिन हो रहा है। अब बात आती है सिस्मिक वेव्स के बारे में। सिस्मिक वेव्स क्या है, हमने पढ़ा कि जब सडन एनर्जी रिलीज होती है तो ये वेव्स क्या होती हैं, जनरेट होती हैं और ये वेव्स क्या करती हैं, बाहर की तरफ को आती है, अर्थ क्रस्ट की तरफ को आती है, बाहर की तरफ को निकलती हैं। तो ये जो वेव्स होती हैं आपको दो तरह की वेव्स देखने को मिलेगी, एक होती है सरफेस, एक होती है बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स आपकी वो वाली हो जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अंदर अंदर ही ट्रेवल करेगी। मान लीजिए इस तरह से ट्रेवल कर रही हैं तो ये आपकी बॉडी वेव्स हो जाएंगी क्योंकि ये अर्थ की बॉडी के अंदर है। दूसरी जो टाइप ऑफ वेव्स मैं बता रहा हूं जिसको सरफेस वेव्स बोलते हैं वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर चलती हैं इस तरह से,
जो हमें फील होती हैं। और अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको वेव्स दे देंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस वेव्स कौन सी हो जाएगी, तो आपका आंसर हमेशा सरफेस वेव्स होगा, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में क्या चल रहा है वो तो बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही है। कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रही है, कहीं पे प्लेट्स मूव कर रही हैं, उन सब चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता जब तक उसका जो इफेक्ट है सरफेस पे देखने को ना मिले। तो अगर कोई वेव्स सरफेस पे आती हैं और सरफेस पे आके वहां पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो सरफेस वेव्स आपकी जो होती हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। सिस्मिक वेव्स रिलेटेड टू द अर्थक्वेक और द अदर वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स क्रस्ट। क्या कह रहे हैं कि सिस्मिक जो है वो रिलेट करता है अर्थक्वेक के साथ या फिर इस तरह की कुछ वाइब्रेशन जो अर्थ क्रस्ट पर होती है। सिस्मिक वेव्स आर द वेव्स ऑफ द एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स एंड आर रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से इन वेव्स की जनरेशन होती है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, मैग्मा मूवमेंट की वजह से, या फिर लार्ज लैंडस्लाइड जो होती है, या फिर जो ह्यूमन एक्सप्लोजन किए जाते हैं। ह्यूमन एक्सप्लोजन कैसे होंगे? एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके अंदर वो टनल बना रहे हैं, चाहे रेलवे के लिए चाहे हाईवे के लिए। तो उस केस में क्या करते हैं, वो माउंटेन्स जो एरिया होता है वहां पर डायनामाइट लगा के उसमें एक्सप्लोजन करते हैं। तो डायनामाइट काफी स्ट्रांग होता है, उसका एक्सप्लोजन जो काफी स्ट्रांग होता है। अब आपने क्या किया, एक माउंटेन के बीच से सुरंग निकाल रहे हैं, डायनामाइट लगा के उसके अंदर एक्सप्लोजन किया, तो आपने वहां की फिजियोग्राफी को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, तो उस वजह से भी आपकी जो ये वेव्स है वो जनरेट होती हैं। The refraction or the reflection of the seismic waves is used for research into the structure of the earth interior। अर्थ इंटीरियर में जब हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे हमारा लेक्चर है या फिर हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। वहां पे हमने बताया था कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें कैसे पता लगता है। तो अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे अर्थ के इंटीरियर में वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो आपका 10 किलोमीटर से ज्यादा आपके बियॉन्ड गया हो, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हर 32 मीटर पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इतना अंदर तक कोई इंस्ट्रूमेंट जा नहीं पाएगा, और अगर गया भी तो वो मेल्ट कर जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अंदर का। तो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता लगेगा? सो द टर्म सिस्मिक वेव्स एंड अर्थक्वेक वेव्स आर ऑफन इंटरचेंजेबली, कि ये सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक है, हम इनको यूज कर सकते हैं एक दूसरे के उसमें। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस तरह से ये वेव्स आपके ट्रैवल करती हैं, देखिए इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में अभी हम इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं, जो आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें हम डिटेल में जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये वाला वो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक की जनरेशन हो रही है, सिस्मिक वेव्स जनरेट हो रही है। अब मैंने आपको बताया कि ये वेव्स हर डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मूव कर रही है, यहाँ पे भी मूव कर रही है, हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो होगा क्या कि ये जो सारी जगह है ऑल ओवर दी अर्थ, डिफरेंट लोकेशन पे क्या है, आपके सिस्मोग्राफ प्रेजेंट है। सिस्मोग्राफ जो प्रेजेंट है वो आपके क्या करते हैं, वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं कि कब वेव्स पहुंच रही है, कितनी वेव्स पहुंच रही है, कितने मैग्नीट्यूड की वेव्स पहुंच रही है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर आपका अर्थक्वेक जनरेट कर रहा है, उसके बाद अलग अलग जगह पे आपका जो सिस्मोग्राफ रखे हुए हैं, और ये जो सिस्मोग्राफ है ये क्या करेंगे, वेव्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसकी जो सिस्मोग्राफ से ये पता लगा सकते हैं कि जो अर्थक्वेक आया है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका जो लोकेशन है एक्चुअली में वो कितनी दूर है। मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ प्रेजेंट है वो जो रिकॉर्ड करेगा अर्थक्वेक की वेव्स को, उसका टाइम थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन। अगर हम बात करें यहाँ पर कोई जगह सिस्मोग्राफ यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर वो वेव्स थोड़ा लेट पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली हमें उससे पता लगेगा। और दूसरी चीज क्या होती है, जो आपका एस वेव्स होता है, ये देखिए वेव्स है आपकी, पी वेव्स होती है, एस वेव्स होती हैं, एल वेव्स होती हैं, ये सारी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनमें खासियत क्या है, जो पी वेव्स है वो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं और एस वेव्स आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं। ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं इनकी खासियत क्या है कि प्राइमरी वेव्स तो आपकी लिक्विड और सॉलिड दोनों में से ट्रेवल कर लेती हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव्स जो आपकी होती है वो आपकी लिक्विड में से ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। तो हमें यह भी पता लगता है, अब मान लीजिए यहां से दो वेव्स ट्रेवल की है, यहां से पी वेव्स भी जा रही हैं, एस वेव्स भी जा रही हैं। अब यहां पर इस जगह पे जो सिस्मोग्राफ है वहां पर आपकी पी और एस वेव्स दोनों रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ पी वेव्स को रिकॉर्ड किया, एस वेव यहाँ तक पहुंची नहीं। तो उससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक का ओरिजिन है और सेंटर से अगर ये वेव्स आई है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, तो यहाँ से बिल्कुल अगर स्ट्रेट आ रही हैं तो मतलब यहाँ पर पी वेव्स रिकॉर्ड की गई है लेकिन एस वेव यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की गई है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो हिस्सा होगा सेंटर का जहां से ये आ रही हैं पी वेव्स, वो हिस्सा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तभी वहां से एस वेव ट्रेवल करके नहीं आ पाई। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में भी हमें पता लग रहा है। तो ये जो सब चीजें थी ये आपका एक बेसिक सा आइडिया था अर्थक्वेक के बारे में।
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह की कुछ और वीडियोस के लिए आप हमारी goilaclasses.com के नाम से जो वेबसाइट है उसमें विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपके लिए डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है। वो टेस्ट आप दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।